तिब्बत, फिर अरुणाचल और अब नेपाल के रास्ते बिहार। ये चीन की वो नागिन चाल है जिसने भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल चीन ने तिब्बत से नेपाल तक एक ऐसे रेल नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया है जिसके पूरा होते ही ड्रैगन के हाथ बिहार के रक्सौल तक पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान के सीने पर डसने आया ड्रैगन। भारत के खिलाफ चीन का नया चक्रव्यूह। कश्मीर, अरुणाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में अपनी दखल बढ़ाने के बाद चीन के नापाक कदम अब बिहार तक पहुंचने वाले हैं। जी हां, ड्रैगन का नापाक इरादा है हिंदुस्तान के सीने पर पहुंचकर साजिश का जहर फैलाना, और इसके लिए उसने नेपाल को मोहरा बनाया है। पूरा माजरा समझने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चीन के हाथ भारत के सीने तक पहुंचने वाले हैं। देखिए, ये है हिंदुस्तान का मस्तक कश्मीर, जहां पीओके में अक्साई चिन इलाके पर चीन का पहले से ही कब्जा है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाके पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा जमा रखा है। उत्तराखंड से सटे सरहदी इलाकों में भी चीन लगातार अपनी दखल बढ़ा रहा है। यानी हिंदुस्तान के मस्तक से गर्दन तक चीन ने घेरा डाल रखा है। लेकिन अब उसने अपनी चाल आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी अपने चक्रव्यूह में लपेट लिया है। दरअसल चीन तिब्बत से नेपाल तक एक ऐसे रेल नेटवर्क पर काम कर रहा है जिसके पूरा होते ही बिहार समेत भारत के कई उत्तर पूर्वी इलाके उसकी जद में आ जाएंगे। चीन एक अरसे से लगातार हिंदुस्तान को घेरने की साजिश में जुटा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते चीन पहले ही हिंदुस्तान की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर अपनी पैठ बना चुका है, लेकिन अब वो नेपाल तक रेल लाइन बिछाने में जुट गया है। ऐसा होने पर चीन के हाथ हिंदुस्तान के सीने तक पहुँच सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की योजना नेपाल के रासोगाधी इलाके तक रेल लाइन बिछाने की है। चीन का दावा है कि साल 2020 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। ये रेल नेटवर्क चीन से नेपाल तक कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि रासोगाधी बिहार से सटे वीरगंज से सिर्फ 240 किलोमीटर दूर है। यानी इस रेल लाइन के पूरा होते ही चीन के हाथ बिहार तक पहुंच जाएंगे। उनका सामान वो जो है बेसिकली वो इंडिया लाना चाहते हैं। नेपाल तो एक बहाना है। पहले उन्हीं ने नेपाल, ये रेलवे लाइन तभी वायबल होगी जब ये रक्सौल तक आ जाएगी, यानी भारत तक आ जाएगी। भारत उनके लिए एक बड़ा मार्केट भी है, जहाँ पे उनके प्रोडक्ट भी बहुत आते हैं। हमारा ट्रेड भी उनसे लगभग $60 बिलियन का है, तो वो एक्चुअली इंडिया लाना चाहते हैं। ये तस्वीरें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की है, जो इसी साल मार्च में चीन के दौरे पर गए थे। उसी दौरान चीन और नेपाल के बीच इस रेल लाइन पर समझौता हुआ। चीन का कहना है कि वो नेपाल में जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए ये रेल नेटवर्क तैयार कर रहा है। पर आप खुद सोचिए कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सैकड़ों किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन क्या चीन सिर्फ नेपाल से कारोबार के लिए बनवा रहा है? इस साल मार्च के महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के दौरे पर गए थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच रेल नेटवर्क पर समझौता हुआ था। नेपाल को लगता है कि चीन की रेल लाइन के जरिए उसकी जरूरतें पूरी होंगी और दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ेगा। लेकिन चीन की मंशा कुछ और है। वो नेपाल में भारत का दखल कम कर अपनी बढ़त बनाना चाहता है। दरअसल इस रेल लाइन के जरिए चीन एक तीर से दो निशाना लगाना चाहता है। पहला, नेपाल में भारत को कमजोर करना। दूसरा, नेपाल बॉर्डर पर भारत की घेराबंदी। ये स्टैंडर्ड गेज है जो कि हमारे ब्रॉड गेज से ज्यादा है और आज के दिन 9 ट्रेन प्रतिदिन ल्हासा पहुंच रही है। फिर ल्हासा से आगे खींचकर उसने सिक्किम के सामने शिगात्से तक इस रेल लाइन को खींचा और अब वो इसको नेपाल लाना चाहता है। माउंट एवरेस्ट के नीचे टनल्स बनाकर वो इसको नेपाल ला के वो रक्सौल बिहार में इसको जोड़ना चाहता है। इतना ही नहीं,
नेपाल तक रेल पहुंचाकर चीन भारत के साथ होने वाले द्विपक्षीय कारोबार को भी ज्यादा से ज्यादा अपने हक में करना चाहता है। रासोगाधी तक रेल लाइन पहुंचने के बाद वो वीरगंज होते हुए बेहद कम खर्च में भारत पहुंच सकता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच करीब $70 बिलियन का कारोबार होता है। इसके लिए फिलहाल कोलकाता रूट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस रेल नेटवर्क के पूरा होने पर बिहार के रास्ते चीन से कारोबार का रास्ता खुल जाएगा। इससे वक्त कम लगेगा, कॉस्ट भी कम होगा और दूरी भी घट जाएगी। इससे चीन को भारत में अपना बाजार फैलाने का बड़ा मौका मिल जाएगा। राज वर्मा और वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहाना कारोबार का है, लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही है। तिब्बत से नेपाल तक रेल लाइन डालने के पीछे चीन का कहना है कि वो साउथ एशिया में अपना बिजनेस मजबूत करना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि रेल और सड़कों का जाल बिछाकर वो भारत के सरहदी इलाकों की नाकाबंदी करना चाहता है। रेल के रास्ते भारत को घेरने के लिए चीन एक अरसे से अलग अलग परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसी के तहत चीन हिमालय को चीरकर रेल दौड़ाने की भी तैयारी कर रहा है। माउंट एवरेस्ट के नीचे से कैसे गुजरेगी चीन की ट्रेन, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल उस रेल नेटवर्क की बात करते हैं जो तिब्बत से होते हुए नेपाल बिहार बॉर्डर को छूने वाली है। देखिए, ये है चीन का लांझौ शहर, जहां से तिब्बत के शिगात्सी होते हुए नेपाल तक रेल पहुंचाई जा रही है। लांझौ से शिगात्सी की दूरी है 2431 किलोमीटर। शिगात्सी को नेपाल के बॉर्डर इलाके केरुंग से जोड़ा जाएगा, जो करीब 540 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि केरुंग तिब्बत से सटा नेपाल का इलाका है और चीन की तैयारी अगले 2 सालों में वहां तक रेल नेटवर्क पहुंचाने की है। चीन केरुंग से काठमांडू तक रेल मार्ग ले जाने पर विचार कर रहा है। उसके बाद काठमांडू से लुम्बिनी तक रेल ट्रैक ले जाने की योजना है। कहने को तो चीन का ये बयान है कि ये ट्रेड के लिए हैं, टूरिज्म के लिए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम आप ट्रेड या टूरिज्म के लिए बना रहे हैं, वही सैनिक कार्रवाइयों गतिविधियों के लिए भी बहुत काम आ सकता है। अब सवाल है कि चीन की इस रेल परियोजना से भारत को सावधान होने की जरूरत क्यों है। दरअसल चीन एक लंबे अरसे से भारत के पड़ोसी देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में जुटा है। इसके लिए चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला के जरिए इन देशों में सैनिक और असैनिक ठिकाने बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि भारत से सटे कई सरहदी सूबों में चीन की गतिविधियां लगातार जारी है। तिब्बत पर कब्जे के बाद से चीन ने वहां सड़कों का जाल बिछा दिया है। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में चीन तेजी से सड़कें बना रहा है। पिथौरागढ़ से सटे लिम्पियाधुरा इलाके में चीन 2 सड़कें बना चुका है। भारत को के चारों तरफ उन्होंने इस तरह की रेल लाइन, रोड कनेक्टिविटी, इस तरह की चीजें वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और भारत के जिसे कहते हैं, हम हिंदी में वर्ड है घेराबंदी करना, चारों तरफ से उसकी सीमाओं का घेराबंदी करना, कम्युनिकेशन बढ़ाना। एक तरफ चीन भारत के सरहदी इलाकों में सड़कों और रेल का नेटवर्क फैलाने में जुटा है, तो दूसरी ओर बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशें भी थमने का नाम नहीं ले रही। इसी साल मार्च में लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। पानगोंग झील के करीब चीनी सैनिक 6 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया था और तनाव काफी बढ़ गया था। आजादी के बाद से ही भारतीय और चीनी सैनिक कई बार आमने सामने खड़े नजर आए। 1962 की जंग भी इसी का एक नतीजा थी। अरुणाचल और उत्तराखंड में कई बार चीनी सैनिकों की दादागिरी देखने को मिली और लगातार चीन सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाता नजर आ रहा है। इसके लिए चीन भारत से सटे पर्वतीय इलाकों में माउंटेन स्क्वाड की संख्या बढ़ा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भी माना था कि चीन बॉर्डर इलाकों में लगातार सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है।
मुश्किल ये है कि भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार साजिशें कर रहा है और इस गठजोड़ से पार पाना भारत के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। चीन ने तो भरसक कोशिश की है पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने की, ताकि वो इंडिया को चैलेंज कर सके, इंडिया के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर है उसको लगातार चला सके। पाकिस्तान के अलावा चीन बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भी लगातार अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। यानी भारत को चीन से चौतरफा चुनौती मिल रही है। जाहिर है अगर चीन के स्ट्रेटजी से वक्त रहते नहीं निपटा गया तो भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शिवानी त्यागी और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल है कि जब भारत के खिलाफ चीन इतनी साजिशें रच रहा है तो ऐसे में हमारी तैयारी कैसी है? क्या हम चीन को उसी की जबान में जवाब नहीं दे सकते? अगर चीन हमारे सरहदी इलाकों तक पहुंच सकता है तो हम उसकी सीमा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? भारत के पड़ोसी देशों के साथ सांठगांठ में जुटे चीन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट पर डील पक्की हो गई। समझौते के मुताबिक भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा, जिसके लिए 3,376 करोड़ का बजट तय किया गया है। चाबहार पोर्ट सिर्फ कारोबार ही नहीं, कूटनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए काफी अहम है। अब तक ईरान और अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते जाना पड़ता था, लेकिन अब सी रूट से होते हुए भारत के जहाज सीधे ईरान में दाखिल हो सकते हैं। चाबहार पोर्ट तक भारत के पहुंचने का मतलब है कि मध्य एशिया के देशों से सीधे संपर्क में आना। इसके लिए एयरकॉन इंटरनेशनल चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान के जहेदान तक रेल लाइन बिछाएगा। इसमें ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान तक भारत के कदम पहुंच जाएंगे। अब ये जान लीजिए कि भारत और ईरान के बीच हुए इस समझौते से चीन और पाकिस्तान क्यों सकते में है। दरअसल भारत को समंदर में घेरने में जुटा चीन अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच चुका है, जो भारत की समुद्री सीमा के बेहद करीब है। पाकिस्तान में हुए करार के तहत चीन की एक कंपनी ने ग्वादर पोर्ट का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है। अब चीन के समुद्री जहाज न सिर्फ आसानी से इस बंदरगाह पर आ जा सकते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की समुद्री सरहद पर नजर भी रख सकते हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ से निपटने के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के काफी काम आ सकता है। Our दोस्ती is as old as history. लेकिन चीन की चुनौती ज्यादा बड़ी है, खासकर लद्दाख, अरुणाचल और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय इलाकों में, जहां सरहद के पास चीन तेजी से मिलिट्री और बुनियादी क्षमता का विकास कर रहा है। चीन ने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में 5 ऑपरेशनल एयरबेस बना लिए हैं। इसके अलावा चीन ने एक रेल नेटवर्क और 58,000 किलोमीटर की सड़कें भी तैयार कर ली हैं। इनके जरिए चीन जब चाहे 4 से 5 लाख सैनिक भारत की सीमा तक पहुंचा सकता है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी अपने स्ट्रैटेजी में कई बड़े बदलाव किए हैं। मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि चीन के खतरे को देखते हुए वो हर संभव और हर मुमकिन कोशिश करेगी। यही वजह है कि भारत अरुणाचल और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों तक सड़क बनाने में जुटा हुआ है, ताकि खतरा आने पर चीन की हर हरकत से डटकर मुकाबला किया जा सके। उत्तराखंड के चमोली से लगी चीन की सीमा तक सड़क बनाई जा चुकी है और अरुणाचल से म्यांमार तक सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। नक्शे में देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश का तवांग है। 62 की लड़ाई में चीनी सैनिक इसी रास्ते भारत की सीमा में करीब 300 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे, लेकिन अब भारत तवांग से म्यांमार तक करीब 1,800 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है, जिसके पूरा होने पर म्यांमार से सटे चीन के सरहदी इलाके भी भारत की जद में आ जाएंगे। अगर चीन हमको घेरने की कोशिश करता है, हम चीन को काउंटर एनसर्कलमेंट करेंगे। जो चीन करता है वो उसके साथ भी किया जा सकता है, ताकि उसे एहसास हो कि कैसा लगता है जब ऐसी हिंसक कार्रवाइयां देश के खिलाफ की जाएं। इसके अलावा चीन के माउंटेन स्क्वाड को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चीन से लगी सीमा पर स्ट्राइक कोर की तैनाती की जा रही है। इसके तहत भारत चीन सीमा पर 50,000 सैनिकों का पहरा होगा। स्ट्राइक कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में होगा। कोर के 2 डिवीजन बिहार और असम में तैनात रहेंगे। इसकी यूनिट लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी मौजूद होगी। कई हेलीपैड और एयरफील्ड बनाए गए हैं। जंग की सूरत में दुश्मन से निपटने के लिए हल्के होवित्जर तोप, लाइट टैंक और हेलीकॉप्टर्स के अलावा
बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी तैनात की जा रही हैं। सुमित चौधरी और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिर बिहार तक कैसे आएगी चीन की रेल, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चीन की रेल नेपाल के रास्ते बिहार तक आएगी, लेकिन कैसे? तिब्बत से नीचे आने के लिए चीन हिमालय से कैसे पार पाएगा? इसके लिए चीन माउंट एवरेस्ट के नीचे सुरंग खोदकर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन की बुरी नजर एवरेस्ट पर पड़ गई है। चीनी सरकार ने तय किया है कि नेपाल तक ट्रेन चलाई जाएगी और ये ट्रेन एवरेस्ट के नीचे से होकर गुजरेगी। चीन के लहासा से नेपाल के काठमांडू तक ट्रेन चलने वाली है। इस ट्रेन का रूट 609 किलोमीटर लंबा होगा। गौर करने वाली बात है कि चीन से नेपाल जाने वाली ट्रेन की पटरी एवरेस्ट से होकर गुजरेगी। एवरेस्ट को पार करके ट्रेन नेपाल में दाखिल होगी। नेपाल तक जाने वाली चीन की नई ट्रेन का रूट देखकर हैरान रह गए। ड्रैगन की ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एवरेस्ट के नीचे दौड़ेगी। इतनी रफ्तार से तो हमारे देश में गिनी चुनी ट्रेनें ही चलती हैं। चीन के लहासा से नेपाल की राजधानी काठमांडू की दूरी करीब 830 किलोमीटर है, लेकिन इस रेलवे ट्रैक के तैयार हो जाने के बाद ये दूरी घटकर 609 किलोमीटर रह जाएगी। चीन से नेपाल पहुंचना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चाइना डेली के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वेंग बी ने नेपाल का दौरा किया था। उसी दौरे में नेपाल सरकार ने चीन के सामने दोनों देशों को जोड़ने वाली ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा था। चीन ने बिना देर किए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अब ड्रैगन पूरी ताकत से नेपाल तक ट्रेन के जरिए पहुंचने की जुगत में जुटा है। ड्रैगन ने नेपाल तक ट्रेन पहुंचाने का अपना टारगेट भी सेट कर लिया है। साल 2020 तक चीन से नेपाल को जोड़ने वाली सीधी ट्रेन दौड़ने लगेगी, वो भी माउंट एवरेस्ट के नीचे से सुरंग बनाकर। संजीव सक्सेना के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। मोतियों की माला, एक ऐसी माला जो भारत के गले की फांस बन सकती है। ये माला चीन ने तैयार की है और इसका मकसद है समंदर में हिंदुस्तान के लिए चक्रव्यूह बनाना। चीन सागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक और बंगाल की खाड़ी से अरब की खाड़ी तक चीन बुन रहा है साजिश का ऐसा जाल जिसके फंदे से बचना आसान नहीं होगा। चीन के इस चक्रव्यूह का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की लड़ी। इसके जरिए चीन पूरे हिंद महासागर में सामरिक ठिकाने तैयार कर रहा है ताकि वक्त आने पर भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सके। आइए आपको बताते हैं कि चीन के ये मोती कहां कहां हैं और भारत की सुरक्षा को इनसे क्या खतरा हो सकता है। चीन सागर के हेनान द्वीप पर पहला मोती। दक्षिण चीन सागर के हेनान द्वीप पर चीन का पहला मोती है। यहां बड़े सामरिक ठिकाने के साथ साथ एयरबेस और सर्विलांस की सुविधा भी मौजूद है। तो चीन की नागिन चाल आपने देखी और भारत को वक्त रहते इसकी काट खोजनी होगी। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।